हरे कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम श्लोक 15 से आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ पे ध्यान लगाता है, मेरी अनन्य भक्ति करता है, ऐसा महापुरुष अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त होता है और फिर कभी दुखों के इस भरे हुए संसार में लौटकर नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को मैं परम सिद्धि प्रदान करता हूं। हे अर्जुन, इस जगत में सर्वोच्च लोकों से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों का घर है, जहां पर जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। अर्जुन, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अर्जुन, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा की रात्रि आने पर ये सारे जीव विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और यही चक्र चलता ही रहता है। अर्थात ये जो जीवात्मा है, इस जन्म और मरण के चक्र में फंसी रहती है और उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। किंतु हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, अर्थात जहां पर व्यक्ति को जन्म और मृत्यु नहीं लेना पड़ता। वो मेरा धाम है अर्जुन, जो कभी नाश नहीं होता है। इस संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी उसका नाश नहीं होगा। वो मेरा परम धाम है। अर्जुन, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, यद्यपि भगवान सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं। उनमें सब कुछ स्थित है। वो कण कण में बसे हुए हैं। इस संसार के कण कण में वो परमात्मा समाया हुआ है। यही उस भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिसके द्वारा वो इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं और अपने परम धाम में विराजमान भी रहते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जहां पर व्यक्ति इस संसार को छोड़ने के बाद जाता है। सुनो अर्जुन, जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के सुख क्षणों में, शुक्ल पक्ष में, सूर्य के उत्तरायण में रहता है। यदि कोई व्यक्ति इन 6 मासों में से इस संसार से अपने शरीर का त्याग करता है तो उसको परब्रह्म की प्राप्ति होती है। और हे अर्जुन, जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। किंतु हे अर्जुन, व्यक्ति चंद्रलोक में जाए या स्वर्लोक में जाए,
या पितृलोक में जाए या इसके अतिरिक्त किसी भी लोक में जाए, उसको अपने पुण्य कर्मों का भोग करने के बाद पुनः इस धरती पर कर्म करने के लिए आना पड़ेगा। अर्थात हे अर्जुन, व्यक्ति अपने जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहेगा और व्यक्ति को अपने पुण्य और पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे, उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अर्जुन, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्राण त्यागने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से अपने शरीर का त्याग करता है तो वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, किंतु जो व्यक्ति अंधकार के मार्ग से अपने शरीर का त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है, उसको पुनः इस धरती पर लौटकर आना पड़ता है। हे अर्जुन, यद्यपि जो मेरे भक्तगण हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, मुझ में ध्यान लगाते हैं, वे इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन वो इसमें मोहग्रस्त नहीं होते। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूं अर्जुन, तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, मुझ में ध्यान लगाओ, मेरे लिए कर्म करो। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त करोगे। और मनुष्य का लक्ष्य भी यही है अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से कभी भी वंचित नहीं होता, उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता है। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूं अर्जुन, तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो, मेरे लिए कर्म करो, अपने सारे कर्म मुझको अर्पण कर दो। इस प्रकार तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे और अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,